नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। चुनाव के बाद ओपीएस पर सरकार का बड़ा इम्तिहान। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव होते ही हिमाचल सरकार के सामने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ा इम्तिहान आ रहा है। 16वां वित्त आयोग जून महीने में हिमाचल के दौरे पर आ रहा है। वित्त विभाग चुनाव आचार संहिता के बीच आजकल मेमोरेंडम बनाने में जुटा है। वित्त आयोग की टीम के हिमाचल आने से पहले पोर्टल पर मेमोरेंडम अपलोड करना होगा। इस मेमोरेंडम में राज्य सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की देनदारी के कारण अतिरिक्त अनुदान की मांग करेगी। ओपीएस को ड्राफ्ट मेमोरेंडम में शामिल कर लिया गया है। हालांकि चुनाव के बाद ही परिस्थितियां बहुत हद तक नतीजों पर निर्भर करेगी। 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल के हक में कई सिफारिशें दी थी। 5 साल की अवधि के लिए कुल 81,977 करोड़ का आवंटन हिमाचल के लिए था, जिसमें 35,064 करोड़ केंद्रीय करों के विभाजन में हिस्सा और 40,913 करोड़ ग्रांट इन एक्ट के तौर पर दिए थे। 15वें वित्त आयोग ने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का पालन करने के साथ टूरिज्म और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की सलाह दी थी। साथ ही कहा था कि हिमाचल अपनी प्रतिबद्ध देनदारी या कमिटेड एक्सपेंडिचर को कम करे। पंडोह डैम में बड़ा जलस्तर, ब्यास नदी से दूर रहे लोग। पंडोह डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए डैम से कभी भी पानी ब्यास नदी में छोड़ा जा सकता है। इसके लिए बीबीएमबी की ओर से एक सप्ताह पहले ही सूचना जारी कर दी गई है। आज सुबह से ही बीबीएमबी द्वारा एक जीप में लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को चेतावनी जारी की जा रही है कि वे ब्यास नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि पंडोह डैम से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए बीबीएमबी के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता विवेक चोपड़ा ने बताया कि डैम के जलाशय में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। मुंबई और बेंगलुरु में शिमला की हरी बीन्स की भारी मांग, ढली मंडी में 88 रुपए किलो थोक भाव। राजधानी की ढली सब्जी मंडी में बीन्स की आपूर्ति बढ़ना शुरू हो गई है। इसके साथ ही दामों में भी गिरावट आई है। 2 हफ्ते पहले मंडी में 110 से 120 रुपए प्रति किलो बिकने वाली बीन्स शनिवार को 80 से 88 रुपए प्रति किलो तक बिके। मंडी से रोजाना पुणे, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में इसकी सप्लाई भेजी जा रही है। ढली सब्जी मंडी में सुन्नी, मशोबरा, कुमारसैन, वाकनाघाट और कंडाघाट सहित अनेक क्षेत्रों से बीन्स की सप्लाई पहुंच रही है। मंडी में शनिवार को 100 से 150 बोरी बीन्स की खेप पहुंची है। फसल लेकर मंडी पहुंचे किसान रतन लाल और रमेश शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल शुरुआत में ही बीन्स की फसल को अच्छे दाम मिल रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने मां बगलामुखी के दरबार में नवाया शीश, सुख शांति के लिए करवाया हवन। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल के बनखंडी स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री बगलामुखी मंदिर में नतमस्तक होने पहुंची। इस दौरान जहां उन्होंने मां बगलामुखी देवी का आशीर्वाद लिया, वहीं सुख शांति के लिए हवन यज्ञ भी करवाया। अभिनेत्री के मंदिर पहुंचने पर मुख्य आचार्य दिनेश रत्न तथा माता राजकुमारी ने उन्हें मां बगलामुखी के विधिवत दर्शन करवाकर पूजा अर्चना करवाई। शिल्पा शेट्टी ने इस दौरान पुजारी वर्ग से मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन की ओर से अभिनेत्री को माता की चुनरी और स्वरूप भेंट किया गया। वहीं शिल्पा शेट्टी को मंदिर परिसर में देखते ही उनके प्रशंसकों का जमावड़ा लग गया। हर कोई उनके साथ सेल्फी खिंचवाने को लेकर आतुर दिखा। समर सीजन में अब तक पहुंचे सबसे ज्यादा पर्यटक, शहर के होटलों में 70% तक कमरे बुक। राजधानी में इस वीकेंड पर समर सीजन में अब तक का सबसे ज्यादा पर्यटक शिमला घूमने पहुंचे हैं। राजधानी के होटलों में शनिवार को 70% तक कमरे बुक हैं। बीते सप्ताह के मुकाबले शिमला में इस वीकेंड पर पर्यटकों की आवाजाही 20% अधिक रही है। दिल्ली और राजस्थान के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने तथा मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। फोटोग्राफर यूनियन के प्रधान अरुण कुमार ने बताया कि वीकेंड पर उनके पास अच्छा काम रहता है। शिमला के अतिरिक्त कुफरी में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कुफरी घोड़ा यूनियन के प्रधान दिनेश भारद्वाज कहते हैं कि वीकेंड पर पर्यटक अधिक संख्या में आने से उनका कारोबार खूब बढ़ेगा। बारिश और हिमपात ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है। गत 24 घंटे के दौरान ऊना में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।
जबकि मैदानी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की वजह से गेहूं और ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि की वजह से सेब को नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में बिजली गुल होने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। बारिश की वजह से 38 ट्रांसफार्मर ठप हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 25 ट्रांसफार्मर कुल्लू के धलौट में ठप है, जबकि 12 मंडी के गोहन में और एक लाहौल स्पीति में बंद हुआ है। फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि और बागवानी विभाग ने फील्ड से रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट में जवाब देने नहीं पहुंचे निर्दलीय विधायक, अब चुनाव परिणाम के बाद होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई किए जाने और उनके त्यागपत्र स्वीकार किए जाने को लेकर अब निर्णय प्रदेश में हो रहे संसदीय व विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद आएगा। कोर्ट में मामला लटकाने के बाद अब जून के प्रथम सप्ताह तक के लिए मामला लटक गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई शनिवार 11 मई को निर्धारित की थी। इसमें तीनों निर्दलीय होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा को नोटिस देकर बुलाया गया था। तीनों विधायक नहीं आए और न ही उनके द्वारा कोई जवाब दिया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से कोई मौजूद नहीं था। कन्या स्कूल का होगा कायाकल्प, स्मार्ट कक्षाओं में पढ़ेगी सुल्तानपुर की छात्राएं। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय सुल्तानपुर में अध्ययनरत छात्राएं आधुनिक तकनीक से पढ़ेगी। विद्यालय को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना में शामिल किया गया है। इसी शैक्षणिक सत्र से योजना के तहत छात्राओं को आधुनिक तकनीक से शिक्षित करने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। बता दें कि पीएमश्री योजना में जिला कुल्लू के 13 विद्यालयों को शामिल किया गया है। इनमें कन्या विद्यालय कुल्लू भी शामिल है। योजना के तहत विद्यालय में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 2.25 करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा। पीएमश्री योजना के तहत विद्यालय को मॉडल बनाया जाएगा। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर हर विद्यालय के हर विद्यार्थी के प्रदर्शन का ब्यौरा होगा। शिमला में प्रदेश का पहला ओजोनेशन प्रोजेक्ट। ओजोन से पानी को शुद्ध करने की तकनीक वाला राज्य का पहला पेयजल प्रोजेक्ट शिमला में बन रहा है। इस प्रोजेक्ट को जल शक्ति विभाग नहीं बल्कि शिमला जल प्रबंधन निगम बना रहा है। बल्क बैंक से निर्माणाधीन शिमला बल्क वाटर सप्लाई स्कीम में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले हिमाचल में पानी की प्यूरिफिकेशन क्लोरीन से होती थी। उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणों के जरिए ये काम किया जा रहा था, लेकिन यूरोप में इस्तेमाल हो रही ओजोनेशन तकनीक पहली बार आ रही है। क्लोरीनेशन की तुलना में ओजोन में बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ अधिक कीटाणु शोधन क्षमता होती है। ओजोन बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ को तेजी से खत्म करता है। इसमें क्लोरीनीकरण की तुलना में अधिक मजबूत रोगाणुनाशक गुण होते हैं। ओजोन पानी में अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ स्वाद और गंध की समस्या को भी खत्म कर देता है। शिमला शहर के लिए सतलुज नदी से 67 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का पानी लाने के लिए बल्क वाटर सप्लाई स्कीम बन रही है। करीब 500 करोड़ की इस योजना पर खर्च हो रहे हैं। योजना को मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।